हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि आप जीएसटी पर वीडियो बनाएं सर। तो आज मैं जीएसटी चैप्टर का एकदम शुरू से उसका जो एक्सरसाइज 1A उसमें तो कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो एग्जांपल्स को फिलहाल मैं अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं फर्स्ट फेज में जो भी एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज 1A 1B और 1C तक है हमारा जीएसटी। तो इन एक्सरसाइजों में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक एक करके मैं सारा सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और देखिए कि किस तरह से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करने के साथ साथ में जीएसटी को भी समझ में आ जाएगा जीएसटी एक्चुअली है क्या। देखिए, जीएसटी में सिर्फ दो कंडीशन याद रखना है, मेन दो कंडीशन याद रखना है कि इंट्रा स्टेट कंडीशन होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब होता है सप्लाई वन स्टेट फ्रॉम अनदर स्टेट। तो जब इंट्रा स्टेट का कंडीशन आता है ना, तो उस समय दो टाइप का जीएसटी हम लोग का लगता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या है कि ये जीएसटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और एसजीएसटी क्या होता है उसमें, किसमें, इंट्रास्टेट की कंडीशन में। एसजीएसटी कहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ये कैसे जाता है, तो जो भी जीएसटी रहता है, जो भी जीएसटी का परसेंट रहेगा उसका 0.5%। जैसे अगर 18% है तो 9% हमारा सीजीएसटी चला जाएगा, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आपका जो एसजीएसटी है वो 9% चला जाएगा। अब आते हैं इंटर स्टेट कंडीशन। इंटर स्टेट का कंडीशन जब रहेगा तो इसका मतलब जब आपको बोला जाएगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, यानी समझ लीजिए राजस्थान से गोवा जा रहा है या गोवा से दिल्ली जा रहा है, इस तरह का कंडीशन कुछ आता है, तो ये कंडीशन आपका इंटर स्टेट कंडीशन में आ रहा है। और इंटर स्टेट के कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एक जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। उस समय जो भी परसेंट रहेगा जीएसटी का, उसका सेलिंग प्राइस पे वो परसेंट लगा करके फुल परसेंट जो है भेज देना जीएसटी कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी परसेंट नहीं मिलता है। तो बस इतना ही कंडीशन हम लोग को समझना है। और दूसरी बात क्या है कि जीएसटी जो लगता है, यानी आपका जीएसटी जो रेट लगता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, ये बात ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोग के सामने में, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन द दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। यानी एक ट्रांजैक्शन हुआ है जो दिल्ली के अंदर का है, तो दिल्ली के अंदर का मतलब ये कंडीशन आ गया क्या, ये जो मेरा कंडीशन है, ये कंडीशन मेरा हो गया सेंट्रल, आपका इंट्रा स्टेट का कंडीशन हो गया, यानी विद इन द सेम स्टेट। दिल्ली में है और दिल्ली के अंदर ही हमारा सप्लाई हो रहा है, तो ये कंडीशन आपका हो गया क्या, इंट्रा स्टेट का कंडीशन। तो इंट्रा स्टेट में हमारा दो टाइप का जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, जैसा कि कॉलम में भी यहाँ डाला हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लोग को भर के दिखाना है, ठीक है। और आईजीएसटी क्या होगा, तो आईजीएसटी इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। ये इंट्रा स्टेट में जब विद इन द सेम स्टेट का बात होता है तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी आता है। यानी सीजीएसटी का मतलब ये जीएसटी हमारा, ये जीएसटी जो टैक्स है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये जीएसटी हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, उस समय आईजीएसटी हमारा नील रहेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो फिर क्या करना है, इस ब्लैंक्स को भरना है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन द दिल्ली फिलिंग द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। लास्ट में हमको अमाउंट ऑफ बिल यानी कितना टोटल पेमेंट हमको करना होगा, ठीक है, दुकानदार को, डीलर को। देखिए एमआरपी कितना दिया हुआ है, 12,000। उसके बाद डिस्काउंट दिया है 30%। तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट हमारा कितना रुपया आएगा, तो डिस्काउंट जो रुपया आएगा वो क्या होगा, देखिए 12,000 रुपया आपका है सेलिंग प्राइस, इसका डिस्काउंट 30% है, तो 30% हम लोग सिंपली निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 12 या 36 पे 1 0 2 0 चढ़ जाएगा, तो ये आपका डिस्काउंट जो होगा वो 3600 रुपया हो जाएगा। तो ये हम लोग का यानी एक ब्लैंक जो है वो भर गया। अब आते हैं सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए
आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो भी डिस्काउंट हमारा कटा ना, जैसे ये डिस्काउंट हमको दे रहा है 3600 रुपया, तो इसमें 12,000 में 3600 घटा देंगे। तो 12,000 में अगर हम लोग 3600 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 0 0, इसमें 0 कट गया, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे हम लोग का 11, 11 में 3 चला गया तो 8, यानी ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो हम लोग का रुपीज हो जाएगा 8,400 रुपीज। थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये दो ब्लैंक हम लोग का फुल हो गया। इसके बाद CGST बोला है ना, तो CGST का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 18% है तो उसका 9% हो जाएगा, यानी 8400 का 9% हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, तो 9 चौक 36 हाथ में, यानी 8400 का, यानी 8,400 का 9% लेना है। 18% GST रहेगा तो उसका 9% हम लोग का CGST जाएगा। तो 88,400 का 9% हम लोग पहले निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो रहा है ना, 9 चौक 36 हाथ में 3 और 9 8 72 और 3 75, यानी कितना हो गया, 756 रुपया हो गया। तो जितना यहाँ हुआ ना उतना ही 756 यहाँ भर देना है, सेम ही अमाउंट हमारा जो है सो इसमें भी जाएगा। और IGST क्या होगा, तो IGST इसमें नील रहेगा, कुछ भी नहीं जाता है, इस केस में IGST नहीं लगता है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ बिल क्या है, तो ये वाला जो रेट है सेलिंग प्राइस और ये दोनों हमारा GST वो ऐड हो जाएगा और फाइनली अमाउंट ऑफ बिल निकलेगा। तो देखिए कितना हो गया, 6 6 12 और 0 12 हो गया, 1 कैरी यहाँ पे 1 और 5 6 6 और 5 11 कैरी, फिर 1 आ गया, 4 1 5 5 7 12 12 और 7 19 कैरी 1 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, यानी 9,912 रुपीज हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट भी है। और इस तरह से ये जो है ना, ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। और अब इसमें चूंकि क्या है ना कि ये जो GST का जो चैप्टर है वो एक एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनता है, तो इसमें हम ना हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाएंगे। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दें, 3 वीडियो अपलोड कर दें, तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद ना नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं। चलिए ठीक है, इसी वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बना ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही है, इसमें भी हम लोग को इसमें भी ऐसे ही दिया है कि फॉर द फॉलोइंग, ये हम लोग का क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, fill in the blanks to find the amount of bill। तो देखिए MRP एक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो कंडीशन है दिल्ली टू जयपुर, यानी ये जो कंडीशन है हमारा वो इंट्रा स्टेट का नहीं है बल्कि इंटर स्टेट का। जब ट्रांजैक्शन वन स्टेट फ्रॉम अनदर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो इसमें CGST SGST का जो CGST है और SGST ये नहीं लगेगा, केवल हमारा IGST लगेगा। तो आइए इसको हम लोग फिल करेंगे। इसके सारे जो इसमें हमारा बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल,
तो इस तरह से हम लोग को बिल निकालना है। जैसे एमआरपी, इसमें कोई भी सामान का एमआरपी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी वस्तु होगी जिसका एमआरपी हम लोग का लिखा हुआ है 50,000, तो 50,000 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें भी डिस्काउंट हम लोग का मिला है, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%। जीएसटी जो है सो 28% दिया हुआ है। और डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट जो है सो हम लोग को निकालना है। उसके बाद फिर हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम लोग को निकाल के दिखाना है। दूसरा सेलिंग प्राइस को डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोला जाता है। CGST हम लोग को निकालना है, फिर SGST भी निकाल के दिखाना है, और यहाँ पे IGST निकालना है, और फिर लास्ट में अमाउंट ऑफ बिल, यानी कितना टोटल अमाउंट हमको पे करना है डीलर को, ये निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे बनाएंगे, ये आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं कि इसमें दिल्ली टू जयपुर जा रहा है मेरा सामान, यानी कोई भी सामान जो हमारा माल है वो दिल्ली टू जयपुर जा रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस केस में हम लोगों को सिर्फ IGST लगेगा, तो CGST हम लिख देते हैं, नील रहेगा, ये हम लोग का नील हो जाएगा, और SGST भी हम लोग का नील होगा। ये दो तो आपका भरा गया, ठीक है। IGST हम लोग को भरना। देखिए डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 50,000 का सामान है, तो 50,000 का जब सामान है तो उसमें 28% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो क्या होगा, 20 कट जाएगा, 8 × 40, हाथ में 4, 5 × 10 और 4 14 होगा, उस पर डबल जीरो मार देते हैं, यानी 14,000 रुपया हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो 14,000 रुपये यहाँ फिल कर देते हैं। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो जो भी प्राइस हमारा एमआरपी है उसमें डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंटेड रेट जो है वो घट जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वही सेलिंग प्राइस होगा। तो 50,000 में क्या करेंगे, 14,000 हम लोग कम कर देंगे, 0 0 0, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे 4 में 1 गया तो 3, कितना हो गया, 36,000 रुपया। तो 36,000 रुपया जो है सो आपका सेलिंग प्राइस हो रहा है। और अब हमको निकालना है क्या, IGST। तो बोले थे ना कि जब आप देखिएगा कि इंटर स्टेट का कंडीशन रहेगा उस समय IGST लगता है, और IGST हमारा फुल परसेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जितना क्या है हम लोग का GST, देखिए GST रेट कितना है, 28%। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि डिस्काउंट में 20% है, तो 20% के अकॉर्डिंग हमारा ये थोड़ा मिसिंग हो गया है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कॉलम को थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो चुका है, क्योंकि ये जो है ना, ये हम लोग का 20% डिस्काउंट दिया था, 28% GST था, तो 50,000 का हम लोग का 20% निकालना होगा डिस्काउंट, तो 0 0 0 0 कैंसल, तो 5 × 10, 5 × 10 पे 3 0 डाल दो, कितना हुआ, 10,000। तो और ये इजी हो रहा है, 10,000 रुपया यहाँ मेरा आ गया डिस्काउंट बिल, तो 50,000 में 10,000 कम हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया। ये इजी ही है। अब 40,000 का हम लोग का GST निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है इंटर स्टेट का कंडीशन लग रहा है, तो सिर्फ IGST लगेगा, और IGST जो भी परसेंट आता है GST का, उसका फुल परसेंट को सेलिंग प्राइस का निकाल लेना है। तो 40,000 में 28% निकाल लेंगे, तो डबल जीरो कैंसल, तो 8 चौक 32, 8 की 100, 8 की 24, 8 चौक 32, हाथ में 3, और चैरिटी 32 हाथ में 3, 4 × 8 × 11, उस पर डबल जीरो आ गया, तो कितना हो गया, 11,200। तो 11,200 रुपया जो है ये मेरा IGST हो गया, और 11,200 और प्लस में 40,000 कितना हुआ, 51,200। ये हमारा अमाउंट जो होगा
वो हमको पे करना होगा डीलर को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो चुका है। और अब इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे चैनल में बने रहें। जो भी डिमांड आप करोगे मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।